सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, आपका तो सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। शायद से अपने घर पर आराम से बैठे होगे और मौज मार रहे होगे हमेशा की तरह। ठीक है। सो गाइस, अपने टाइटल मतलब कंटेंट जो मेन टॉपिक है वीडियो का आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है कंसेंट्रिक्स के Q&A के ऊपर। यानी कि पहला Q&A होने वाला है कंसेंट्रिक्स का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, कमेंट आते हैं कंसेंट्रिक्स की वीडियोस पर कि भाई ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। और फिर भी कुछ लोगों के जो है कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना Q&A वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर जितने भी कंसेंट्रिक्स के लोग हैं ना, उनको जो भी इशू आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन उनके हैं, उनका आंसर दिया जाए एक एक करके। ठीक है, तो गाइस बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स है, डेली कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ सेलेक्ट करे थे कमेंट्स, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, यानी कि 4-5 महीने या फिर उससे पहले से भी कुछ कमेंट्स जो है ना वो मैं स्क्रीनशॉट ले लेकर अपने पास रख लेता हूँ कि भाई जब कम से कम 10-20 कमेंट्स मेरे पास हो जाएंगे ऐसे जो कि हाँ सबको जानने हैं, जो एक कॉमन कमेंट्स होते हैं इनको, और फिर आज की वीडियो में उन सारे एक एक करके सारे कमेंट्स के जो आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 5 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं एंड ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। आज बात करने वाले हम कंसेंट्रिक्स की, तो जो भी नए हैं उनको बता देता हूँ। कंसेंट्रिक्स इज अ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक बीपीओ है जो कि 12th पास को जॉब्स देती है एंड ग्रेजुएट्स को जॉब देती है, अंडर ग्रेजुएट्स को भी जॉब देती है। ठीक है, इसके अंदर आप अगर फ्रेशर है तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके अलग अलग ब्रांच हैं जहाँ मैं काम करता था, यानी कि हाँ मैंने भी काम करा हुआ है, मैंने 2 साल काम करा है कंसेंट्रिक्स गुड़गांव में, जिसका एड्रेस है DLF बिल्डिंग 14, साइबर सिटी फेज 3 मेट्रो स्टेशन। तो गाइस ये है वहाँ का एड्रेस गुड़गांव में, और वहाँ पे जाके वॉक इन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। सो गाइस इसके अंदर जो इंटरव्यू है वो मंडे टू फ्राइडे चलते रहते हैं। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेके शाम को 4 से 5 बजे तक जो है इंटरव्यू चलते हैं एंड आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि हायरिंग कब चल रही है और कब नहीं। ग्रेजुएट्स की हायरिंग तो चलती रहती है, बट वहाँ पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हायरिंग नहीं चल रही होती तो ग्रेजुएट्स को भी ऑफिस आ जाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो सैलरी कम पे करते हैं, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है तो वो सैलरी कम पे करते हैं फिर। ठीक है, तो एक होता है हायरिंग, बल्क हायरिंग, मेगा हायरिंग। तो इस समय पे आप जाओगे ना जब बल्क हायरिंग हो रही होगी या फिर मेगा हायरिंग हो रही होगी, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आपका जो सिलेक्शन है वो 100% होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अंडर ग्रेजुएट जो होता है ना उसका पता करना पड़ता है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की हायरिंग हमेशा नहीं चल रही होती है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चों की, उनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉइज हैं जो काफी काम कर रहे हैं एंड ग्रेजुएट्स भी है जो आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो अंडर ग्रेजुएट नहीं लेते हैं। कभी कभी जब मेगा हायरिंग स्टार्ट होती है तभी अंडर ग्रेजुएट की हायरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैं बताता रहता हूँ अपने चैनल पे कि भाई कब हायरिंग स्टार्ट हो रही है, कब मेगा हायरिंग स्टार्ट हो रही है, कब नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे काफी दोस्त जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं एंड मैंने भी वहाँ पे काफी टाइम काम करा है, तो मुझे पता चल जाता है। एंड गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं कंसेंट्रिक्स कैरियर लिख कर कि भाई हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। तो फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है, गूगल से नहीं पता लग पाता है, तो फिर गाइस कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो। मैं अपडेट देता रहता हूँ जब भी हायरिंग स्टार्ट होती है, कंसेंट्रिक्स का ही नहीं और भी कंपनीज के बारे में मैं बताता रहता हूँ। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं नॉलेज गेन करता हूँ तो मैं आप सबको बताता रहता हूँ कि ताकि आपकी भी जॉब लग जाए। ठीक है, एंड काफी अच्छी कंपनी है, इसमें बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं, लाइक Amazon हो गया एंड YouTube हो गया, गूगल, मतलब बहुत सारे प्रोसेस है गाइस। एंड प्रोसेस आपको मिलते हैं कंपनी की तरफ से, आपके इंटरव्यू के हिसाब से आपको मिलते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप कहाँ पे काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फ्रेशर की सैलरी जो है होती है वो होती है 16 to 18,000 इन कंसेंट्रिक्स। ठीक है, एंड अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 20+ आपकी सैलरी चली जाती है। ग्रेजुएट है तो भी आपकी सैलरी जो है वो 20+ चली जाती है। बट फ्रेशर अगर आप जाएंगे ना गाइस तो बहुत बढ़िया जो है वर्क प्लेस होने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है। काफी अच्छे लोग होते हैं, काफी अच्छे टीएल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं सारे के सारे, मजा आएगा आपको। वहाँ का कैफेटेरिया बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे मिनी ब्लॉग्स भी बनाता हूँ गाइस, तो उसमें मैं डालता हूँ कंसेंट्स के बारे में, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लिखी आ रही है यश यादव एंड दिल्ली वाला यश, 2 है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप जाके किसी पे भी जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी आपको अपडेट चाहिए, कुछ भी पूछना हो कंसेंट्रिक्स से रिलेटेड या किसी जॉब से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। हाँ थोड़ा टाइम लगता है बट सबके मैं मैसेज करता हूँ। तो बस बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। तो गाइस मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में सारे स्क्रीनशॉट मेरे पड़े हुए हैं। ठीक है, आपके पास भी स्क्रीन पे आ जाएंगे यहाँ पे लिखे हुए, भी कमेंट करा होगा उनका नाम यहाँ पे आएगा, वो कमेंट यहाँ पर आएगा, फिर उसका आंसर मैं आपको देता जाऊंगा। सो गाइस सबसे पहला कमेंट जो है सो गाइस ये कमेंट जो किया वो किया शुभम सिंह भाई ने 4 महीने पहले किया है। तो ये मत सोचना कि भाई मैंने रिप्लाई नहीं करा इस कमेंट का, मैं पहले कर चुका हूँ रिप्लाई। बट क्या है कि मैंने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था, देन उसके बाद मैंने लाइक और जो है उसका रिप्लाई करा है। बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर देता हूँ बट कुछ रह जाते हैं, तो ज्यादातर मैं कर देता हूँ। तो ये करा हुआ है इसका रिप्लाई मैंने, बट ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्या हम वॉक इन जा सकते हैं, कोई रेफरेंस चाहिए होता है क्या, और कहाँ जाना है, लोकेशन प्लीज रिप्लाई। सो गाइस हाँ आप वॉक इन में इंटरव्यू में जा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। क्या ग्रेजुएट्स जा सकते हैं कभी भी, ठीक है, बट उनका भी ये है कि कभी कभी नहीं हो सकता है, बट ज्यादातर जो है ग्रेजुएट जा सकते हैं। बट अंडर ग्रेजुएट की हायरिंग का पता करना पड़ता है कि भाई ग्रेजुएट्स की अंडर ग्रेजुएट की हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, उसके बाद आप जा सकते हैं। लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, फिर भी बता देता हूँ एक बार, DLF बिल्डिंग 14 नियर साइबर सिटी फेज 3 मेट्रो स्टेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मानसी चंडालिया का। सर कैसे लिखना है, पेन पेपर पर या टाइप करके? तो गाइस ये है MCAT के लिए क्वेश्चन।
एमकेट का आपको वहाँ टॉपिक मिलता है, असेसमेंट जो होता है उसके अंदर आपको किसी भी एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना होता है 300 से 400 वर्ड्स में, ठीक है। तो पेन से लिखना है कि पेपर पे लिखना है, कैसे लिखना है। एमकेट जो होता है गाइस आपका वो होता है कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे, और आप फोन से भी ले सकते हैं। बट जब आप वॉक इन के लिए इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे ना वहाँ ऑफिस में, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको एक पेज दे दें एंड आपको एक पेन दे दें, फिर आपको हो सकता है कि आपको पेन से भी लिखना पड़े पैराग्राफ, ठीक है। दोनों के लिए प्रिपेयर रहो। घर से करते हैं तो ज्यादातर ऑनलाइन होता है, बट हाँ अगर आप वॉक इन में जाते हैं तो कभी कभार होता है, क्योंकि जब मेरे टाइम पे इंटरव्यू हो रहे थे तो वहाँ पे काफी बच्चों का जो था ना एमकेट पेन से ही हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो गाइस ये क्वेश्चन है किसी यूजर का, नाम नहीं पता भाई का। भाई हैंडीकैप का बताओ कुछ, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई ये कंसेंट्रिक्स की बहुत अच्छी बात है कि गाइस यहाँ पे हैंडीकैप भी अप्लाई कर सकते हैं। काफी हैंडीकैप है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जो है आपकी आइज में इंजरी नहीं होनी चाहिए एंड हैंड में इंजरी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको दिखना चाहिए एंड आप बोल सकते होने चाहिए एंड आप काम कर रहे हैं, मतलब आपके हाथ जो है वो ठीक होने चाहिए, उंगलियां ठीक होनी चाहिए। बाकी अगर आपको डिसेबिलिटी होती है कुछ भी आपके शोल्डर में एंड आपके लेग्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, सब एक बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस एक क्वेश्चन आया अपना सकल देवरॉय भाई का। तो इसके अंदर है व्हाट इज द मिनिमम टाइपिंग स्पीड। तो गाइस मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो होने वाली 25 WPM, ठीक है ना। इससे कम होती है चल जाती है, क्योंकि आपको कुछ नंबर लाने होते हैं उसके अंदर, तो एग्जैक्ट नहीं है, बट 25 अगर आपकी होगी आप तभी जो है एमकेट या फिर वर्सेंट में जो है लिख के पास हो पाओगे, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन वी गो एनी टाइम फॉर द इंटरव्यू इन बिल्डिंग 14? सेम क्वेश्चन है अगेन, आप जा सकते हैं कभी भी, बस आपको हायरिंग का पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन था भाई लेवन पसेलिया, मतलब बड़े बड़े नाम रख रखे हैं भाई लोग तुम लोगों ने। तो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियांशु जैन का। सर CNX में सिलेक्ट हो जाता है तो कस्टमर से हिंदी में ही बात कर सकते हैं क्या, या इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी? तो भाई इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है, हिंदी में नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। चैट प्रोसेस होता है तो आपको टाइपिंग में आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। अगर आपको वॉइस प्रोसेस यानी कॉलिंग का है तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। हिंदी का प्रोसेस यानी ये इंटरनेशनल है, MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है भाई। इंग्लिश इज मैंडेटरी इन दिस कंपनी, सो प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो इंग्लिश की। निधि पंचाल का क्वेश्चन आया, अगर वो पूछे कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपको कोई हॉलीडे की नीड है या नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो गाइस आप बोलेंगे नहीं, आई डोंट वांट एनी लीव्स, ठीक है, मना करना पड़ेगा आपको उनको। बाद में अगर आपको लेनी है तो आपके ऊपर, आप इमरजेंसी अपना कुछ भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा के बीमार पड़ जाते तो आप ले सकते हैं, बट आपको कहीं जाना भी है तो आप स्टार्टिंग में नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग में बोलेंगे तो आपको निकाल देंगे। स्टार्टिंग में आपको हमेशा बोलना है कि हमें कोई लीव नहीं चाहिए, ठीक है। सो गाइस ये क्वेश्चन है विश्वास अग्रवाल का, ठीक है भाई। वीक में सेट सन ऑफ होता है, फिक्स्ड या रोटेशनल होता है? तो भाई बहुत लोग क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंदर रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, रोटेशनल आपके वीक ऑफ होते हैं, यानी कि मंडे और ट्यूसडे को भी आपका वीक ऑफ हो सकता है, मंडे या फिर फ्राइडे को भी हो सकता है, और हो सकता है कि सैटरडे संडे को भी हो। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से छुट्टी ले सकते हैं। आपको अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर मेरे को सैटरडे संडे इस बार ऑफ चाहिए, मुझे कहीं जाना है, तो आपकी लीव जो है वो अप्रूव कर देंगे, फिर आपका वीक ऑफ वहाँ से सेट होकर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी 2 वीक ऑफ की प्रेफरेंस वो नहीं लेते, किसी एक ही की लेते हैं। लाइक एक छुट्टी का प्रेफरेंस दे दो, यानी कि आपको मंडे को छुट्टी चाहिए तो मंडे को दे देंगे, एक मैनेजर अपने हिसाब से लगा कर देगा, ठीक है। तो ये रहता है। अंजलि शुक्ला का क्वेश्चन है, भैया अगर लैपटॉप ना हो तो वर्सेंट का टेस्ट कैसे दे, प्लीज रिप्लाई। तो गाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप एमकेट तो फोन से दे सकते हैं, बट जो वर्सेंट है ना वो आप फोन से नहीं दे सकते। वर्सेंट के लिए आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप किसी का अरेंज करो, कहीं से बोरो करो, या फिर कहीं साइबर कैफे में जाकर साइलेंस में दो। साइलेंस में देना होता है, इसके लैपटॉप जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वेब कैम भी होता है एंड आपकी लीड भी लगती है, तो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लैपटॉप तो चाहिए भाई इसके अंदर, ठीक है अंजलि। होस्ट एडिट्स, भाई मैंने 12th बीच में छोड़ दी थी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, अगर आपकी कोई सेटिंग है तो हो जाएगा क्या वहाँ पे मेरा क्लियर? तो भाई देखो मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पे कोई किसी की सेटिंग नहीं होती है, सबको इंटरव्यू दे के सबको असेसमेंट देना पड़ता है, सबको एमकेट देना पड़ता है, तभी जो है कंपनी ज्वाइन हो पाती है, सेटिंग से नहीं हो पाता मेरे भाई। बाकी आप फिलहाल 12th का अप्लाई करो, ओपन से आप कर सकते हो, SOL से भर दो एंड जो है अप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि 12th बहुत जरूरी है, आपके आगे भी बहुत काम आने वाले है। बिना 12th के भाई कुछ भी नहीं है, या ग्रेजुएशन के बिना कुछ नहीं है, 12th के बिना तो फिर भी बहुत मुश्किल है भाई, कहीं और भी लगना मुश्किल है। CNX तो फिर भी चलो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो सोचो ही मत 12th के बिना, तो 12th यहाँ पे मैंडेटरी है, 12th के बिना तो नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भाई 3 हफ्ते पहले, किसी यूजर का कंप्यूटर वर्क्स कुछ काम है क्या, क्योंकि कॉलिंग या कस्टमर सपोर्ट का मैं कर नहीं सकती, ठीक है। तो कंप्यूटर का ही काम है, ठीक है। एंड कॉलिंग का वॉइस प्रोसेस होता है, नॉन वॉइस प्रोसेस होता है आपका चैटिंग का, ठीक है। तो आप कॉलिंग नहीं कर सकते हो तो आप चैट कर सकते हैं, तो आपको चैट में आपको अप्लाई करना चाहिए नॉन वॉइस प्रोसेस में, ठीक है। एंड कस्टमर से आपको बात करनी ही पड़ेगी एंड उनकी रेजोल्यूशन देनी पड़ेगी। ये BPO है, कंसेंट के अंदर यही काम है, अलग अलग प्रोसेस में, ठीक है। नहीं कर सकते तो आप कहीं और जॉब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सुनो ना, सुन रहे हैं तो इनका क्वेश्चन है, देखते हैं 3 वीक्स पहले आया। हे
I have mistakenly told my graduation years wrong and in offer letter it is written now. I have got my joining date. Will it affect my joining? Please help. ठीक है, तो भाई ये क्या कह रही है, आई हैव मिस्टेकनली टोल्ड माई ग्रेजुएशन ईयर्स रॉन्ग, इन्होंने गलत बता दिया अपने ग्रेजुएशन के जो ईयर्स हैं, यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन कब करी है कब नहीं करी है, उनके जो ईयर्स हैं वो गलत बता दिए, ठीक है। एंड इन ऑफर लेटर इट इज रिटर्न नाउ, वो लिख चुके हैं उसके अंदर। आई हैव गॉट माई ज्वाइनिंग डेट, विल इट इफेक्ट माई ज्वाइनिंग डेट, यानी कि उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है, ठीक है। अब इनकी इस पे ज्वाइनिंग पे दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, भाई देखो इस बारे में तो आपको एचआर ही बता पाएंगे, इसके अंदर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। एंड आपको सिंपल सी बात है, आपको कभी भी ग्रेजुएशन ईयर्स बताने होते हैं ना तो आराम से रिलैक्स होकर बताया करो, जल्दीबाजी नहीं होती है, नौकरी निकल नहीं जाएगी आपके हाथ से, ठीक है। तो अच्छे से अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बढ़िया से करा करो, ठीक है, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिया करो, बाद में दिक्कत हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई R.Kale राउंडर, 2 महीने पहले आया था। भाई मैं कल गया था वॉक इन इंटरव्यू के लिए, मैंने 12th की हुई है पर मैंने बोल दिया मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। मुझे वॉइस प्रोसेस में रेफर कर दिया और मुझसे 1-2 क्वेश्चन पूछे थे इंग्लिश में, मैंने ठीक आंसर दिया, उसके बाद बोला तुम्हारी इंग्लिश गुड नहीं है और मुझे बाहर कर दिया। आई एम रियली सॉरी भाई कि आपको बाहर कर दिया और आपकी जॉब नहीं लग पाई, बट आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है इस कंपनी में, ठीक है। तो इंग्लिश आपको पहले सीखनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करो, गूगल पे देखो, इधर उधर देखो एंड क्वेश्चंस पढ़ो जो पूछे जाते हैं बेसिक इंटरव्यू में, ठीक है, उनको रटो फिर जाओ भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो भाई नयन भाई का कमेंट आया है, व्हाट अबाउट रीएलोकेशन अलाउंस। तो भाई रीएलोकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप गुड़गांव आ रहे हैं, आप रहते हो बिहार में, या फिर आप रहते हो, मान लो दूर बोल दिया मैंने बिहार, तो लाइक गुड़गांव है तो आप रहते हो नोएडा, ठीक है। तो नोएडा से आप गुड़गांव आओगे तो आपको दूर पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आप वहाँ रहने आ जाओगे, रीएलोकेट करोगे, तो रीएलोकेट का आपको कोई अलाउंस अलग से नहीं मिलता गाइस। इसके अंदर ये रहता है कि आपको कैब मिलती है, बोथ साइड आपको लेने के लिए आएगी, छोड़ देगी, और कभी कभी होता है कि एक साइड सिंगल कैब मिलती है आपको, एंड देन एक साइड से आपको शटल मिलती है। शटल का मतलब एक बड़ी सी 14 सीटर होती है, यानी कि बस टाइप होती है छोटी, जिसके अंदर आसपास के बच्चे एक डेस्टिनेशन पे आते हैं, वहाँ से सारे बैठ के ऑफिस जाते हैं, तो वो रहता है। मतलब आपको कैब जो है आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पे। अगर आप सेल्फ जाते हैं कंसेंट्रिक्स में तो आपको बहुत साइड, अगर आप सेल्फ आना जाना करते हैं तो आपको 4000 रुपये मिलते हैं, ये अलाउंस मिलता है। बाकी रीएलोकेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह रहने आ रहे हैं तो बात तो ही पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही मिलेगा कुछ 4000, अलग से रीएलोकेट का कोई नहीं मिलता कि भाई आपको आप रीएलोकेट करोगे, आप यहाँ रहोगे तो आपको किराया हम देंगे घर का, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ हटके भैया कंसेंट्रिक्स गुड़गांव का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, साइबर सिटी फेज 3 मेट्रो स्टेशन, ठीक है। ये रैपिड मेट्रो है गाइस, कहीं से भी आप आ रहे हो तो आप किसी से पूछ सकते हो, मेट्रो में जो कस्टमर सपोर्ट होता है कि मेरे को रैपिडो मेट्रो में जाना है, कैसे जाऊँ, चेंज करवा देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मितेश बरबरिया का, हाय ब्रो, क्या कंसेंट्रिक्स में सिविल चेक होता है और वर्किंग डेज 5 डेज है क्या। हाँ मेरे भाई, वर्किंग डेज जो है वो 5 डेज होता है, ठीक है। एंड सिविल वगैरह को इसमें दिक्कत नहीं है, अगर आप फ्रेशर भी जा रहे हैं तो आपकी सिविल तो कहीं अच्छी होगी, अगर आपने कुछ लिया ही नहीं, लोन लिया ही नहीं, लोन लेने के बाद जब आप ईएमआई पे करते हैं बढ़िया तरीके से, तब आपकी सिविल जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। आप सिविल लिखना चाहते हैं, सिविल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑटो करेक्ट हो गया होगा। 5 डेज वर्किंग है यहाँ पे, 2 वीक ऑफ आपको मिलते हैं। कभी कभी आपको ओवर टाइम लग के आ जाता है पीछे रोस्टर में, उसमें आपको 1 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, बट आपको उसको, लेकिन उसके फिर आपको डबल पे मिलता है, आपको बेनिफिट। आप चाहो तो करो, नहीं तो आप नहीं करते, तो आप नहीं करना चाहो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 5 डेज वर्किंग ही है, ठीक है ना। रीना का, ठीक है, इस वॉक इन इंटरव्यू फास्टर देन वर्चुअल ऑनलाइन प्रोसेस। हाँ भाई, ऑनलाइन में आपको टाइम लगता है रिप्लाई आने में, रिवर्ट आने में, और आप परेशान रहेंगे रिप्लाई आया नहीं आया, हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पता नहीं लगता, होता है तभी आता है, नहीं होता तो आपको पता नहीं लगता। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, वर्चुअली जाते हैं, तो भाई आपको बेनिफिट रहेगा। ऑफलाइन जाएंगे तो आपको एक ही दिन के अंदर सारा काम आपका हो जाता है फटाफट, ठीक है। तो ऑनलाइन जाए रीना। आता है भाई अब माइकल का, आई हैवंट सर्व नोटिस पीरियड व्हेन आई लेफ्ट CNX, ठीक है। रिसेंटली आई हैव क्लियर्ड बोथ MCAT एंड वर्सेंट, देन कंसल्टेंट सेड यू हैव टू पे सम अमाउंट इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्टेड, व्हाट इफ आई विजिट CNX ऑफिस गुड़गांव, इज देयर एनी स्कोप ऑफ मी गेटिंग जॉब अगेन इन CNX आफ्टर सबमिटिंग ड्यू अमाउंट। तो भाई ये आप ध्यान से समझना, भाई ने क्या करा, भाई ने जॉब करी CNX में, एंड जब नोटिस पीरियड उसका था उसने सर्व नहीं करा, उसने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद उसने दोबारा वर्सेंट करा, वर्सेंट वगैरह क्लियर कर लिया, जब दोबारा जॉब करनी होगी उसको कंसेंट्रिक्स में, तो अब जो है उसको वो कह रहे हैं कि आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, तभी आप कंसेंट्रिक्स में जो है अप्लाई कर पाओगे। तो भाई इसका मतलब क्या होता है ना, लाइक आपने रिजाइन दे दिया ऑफिस से, अब आपको सर्विंग पीरियड, आपको जो नोटिस पीरियड है उसको सर्व करना पड़ेगा। नोटिस पीरियड होता है 1 महीने का, ठीक है। अब आप 2 दिन गए, तीसरे दिन आप गए नहीं, तो आपका मैनेजर आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, आपने नहीं उठाया, कोई इग्नोर कर दिया, दूसरे दिन फिर आ गया, फिर आपने इग्नोर कर दिया, तीसरे दिन आपने फिर इग्नोर कर दिया, तो भाई 3 दिन के बाद आपकी AOD रेज हो जाती है। 3 दिन के बाद आपकी AOD रेज हो जाती है। AOD का मतलब होता है कि बंदे ने कोई रिप्लाई नहीं करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाती है,
सीधा। वैसे ऐसे कोई बिग डील नहीं है, आपका मैनेजर आपसे बातचीत कर रहा है, आपने जॉब नहीं छोड़नी है तो आप उनको फोन पे बता सकते हो सर इमरजेंसी होगी थी, फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा के वो रिजॉल्व कर सकते हो। बट उनके पास, उनके हाथ में राइट होता है, अगर आप 3 दिन लगातार बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कंपनी में नहीं जा रहे हैं तो भाई आपको वो जो है टर्मिनेट कर देंगे या फिर आपकी एओडी रेज कर देंगे। इसके अंदर क्या होता है कि एओडी के बाद आपको जो है आपका लेटर नहीं मिलता, एक्सपीरियंस लेटर आपको नहीं मिलता, ठीक है। एंड देन आपको फिर कुछ ड्यू अमाउंट जो है देना पड़ता है, तभी आपको एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ता है। मेरा दोस्त है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो उसकी कुछ 17,000 जो उसको पे करना है तभी उसको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, कभी भी किसी भी कंपनी में भाई नोटिस पीरियड जो है वो सर्व पूरा करें ताकि आपको आगे फ्यूचर में बेनिफिट रहे, ठीक है। चलते हैं आगे। सो गाइस आज के क्वेश्चन इतने ही थे, इनको यहीं खत्म करते हैं। सो गाइस वैसे तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ काफी सारी वीडियोस में। कंसेंटिस के बारे में किसी को और कुछ जानना है तो जाके कंसेंटिस गुडुओं की मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकता है, उसमें काफी सारी वीडियोस हैं, हाउ टू क्लियर इंटरव्यू, हाउ टू क्लियर वर्सेंट एंड क्या व्लॉग्स वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। गाइस इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दिक्कत रहती है तो आप कमेंट में जाके बताएं। 1 से 2 हफ्ते बाद फिर से एक और Q&A वीडियो बनाता हूँ, जो क्वेश्चन इस वीडियो पर आएंगे। लोगों को अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत रह गई होगी तो वो भी क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करते रहो, कमेंट मत रोको अपने, ठीक है। जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन कमेंट्स थे और कॉमन क्वेश्चंस थे जो लोग पूछते हैं अक्सर मेरे से, मेरे डीएम पे, इंस्टाग्राम पे आके एंड कमेंट्स में। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। जो भी पुराने हैं उनको तो पता है क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, उनको मेरा बहुत सारा प्यार। और गाइस अभी बहुत बड़ी बात होने वाली है मेरे लिए, यानी कि मेरे 5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो जो भी नए हैं गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। ऐसी जॉब की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, अलग अलग कंपनी में जब हायरिंग चलती है उसकी भी अपडेट मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।